वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरे घर पे प्रभु हंसते सुरभित सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। तेरे घर पे प्रभु हंसते सुरभित सुमन, हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची। पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा, पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा। चहकने एक उपवन मिला, तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे ये जीवन मिला। तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु, तेरा सानिध्य पावन मिला। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज माता कलसिया चालीसा के चौथे रविवार में प्रवेश करती हैं। यानी कि हम चालीसा काल में हैं, कृपा का समय है। सच बात यह है कि जब जब एक विश्वासी पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होता है, ईश्वर की कृपा को ग्रहण करता है। और जब विश्वासी संपूर्ण हृदय से, मन से, शक्ति से एवं संपूर्ण आत्मा से अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, निश्चित रूप से ईश्वर का कृपा को प्राप्त करता है। यानी कि पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा भी हम ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आज के प्रभु के वचनों में हम सुनेंगे कि पिता परमेश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हर एक मनुष्य के उद्धार के लिए, हर एक मानव जाति को पाप से बचाने के लिए अपने पुत्र को अर्पित कर देता है। यानी कि एक व्यक्ति के दुख भोग से, एक व्यक्ति के कठिन समस्याओं को झेलते हुए पूरे मानव जाति के लिए कल्याण का स्रोत बन जाता है। और हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उसी प्रभु के पास आए हैं। हम उसी प्रभु यीशु के पास आए हैं जिन्होंने पूरे दुनिया के एक एक पापों को, आपके पाप, आपके व्यक्तिगत पाप, मेरे व्यक्तिगत पाप, आपके पड़ोसियों के पाप, आपके समाज में रहने वालों के पाप, आपके देश एवं यहाँ तक कि पूरे विश्व के सभी पापों को अपने ऊपर क्रूस पर लिया और ईश्वर के प्रेम से मुलाकात कराया। हम उसी पवित्र मिस्सा बलिदान में आए। हम उस प्रभु के पास आए हैं इस पवित्र मिस्सा बलिदान में जो कभी भी मनुष्यों का बाह्य रूप नहीं देखता बल्कि हृदय को झांकता है। तो आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने से पहले अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें। अपने गुनाहों पापों के लिए क्षमा मांगे, जिससे कि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सके। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से
और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम सब दया याचना का गीत बड़ी भक्ति के साथ गाएंगे। दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। रोगी हूँ मैं, दीन किंचन, झुकी नजर ये नयन। रोगी हूँ मैं, दीन किंचन, झुकी नजर ये नयन। पाप क्षमा कर, स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू। पाप क्षमा कर, स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। हम प्रार्थना करें। आश्रम से जुड़े हुए हर एक विश्वासियों को याद करें, विशेष रूप से जो शैतान के बंधन में और रोगी लोग हैं, बेरोजगार हैं, और जो बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं, और हमारे देश में शांति के लिए भी हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने अनादि शब्द द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। क्रिस्तीय प्रजा ज्वलंत भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोह को मनाने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की। पहला पाठ, दूसरा इतिहास ग्रंथ, अध्याय 36, 14 से 16 और 19 से 23। प्रभु का दंड और दयालुता, यहूदियों का निर्वासन और मुक्ति। सिदकिय्याह के राज्यकाल में अधर्म याजकों के नेताओं में और जनता में भी बहुत अधिक फैल गया, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी राष्ट्रों के धर्म विरोधी कार्यों का अनुकरण किया और प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित यरूशलेम का मंदिर अपवित्र कर दिया। प्रभु उनके पूर्वजों का ईश्वर उनके पास अपने दूतों को निरंतर भेजता रहा, क्योंकि उसे अपने मंदिर तथा अपनी प्रजा पर तरस आता था। किंतु उन्होंने ईश्वर के दूतों का उपहास किया, उसके उपदेशों का तिरस्कार किया और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। अंत में ईश्वर का क्रोध अपनी प्रजा पर फूट पड़ा
और उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहा। बाबुल के लोगों ने ईश मंदिर जलाया, यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी, उसके सब महलों का आग लगाकर सर्वनाश किया और उसकी सब बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर दी। जो लोग तलवार से बच गए उन्हें बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। वहाँ वे तब तक राजा और उसके वंशजों के दास बने रहे जब तक फारसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं हुआ। इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। विश्राम दिवस अपवित्र करने के प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक पड़ी रहेगी। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा शीरूष को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस का राजा शीरूष कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदियों के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। दूसरा पाठ इफेसियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 4 से 10 तक। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, प्रभु की दया ने हमें बचा लिया। ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया है। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठा दिया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके
किसी कार्य का पुरस्कार नहीं है और इसलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता। ईश्वर ने हमको बनाया, उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की है, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उससे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर कर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मोहब्बत की सदके में ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। यदि मैं और आप इस धरती पर कदम रखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की वजह से, यानी कि सब कुछ के पीछे ईश्वर का प्रेम है। इसलिए तो वचन में कहा गया है, इज़िकियल के ग्रंथ में अध्याय 18 वचन संख्या 23 में हम पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न होता हूं? नहीं, ईश्वर किसी भी मनुष्य, चाहे वह दुष्ट हो या पापी हो, उसकी मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। वह चाहता है, ईश्वर चाहता है कि वह पापी अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित हो जाए। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, सच यह है कि ईश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, क्योंकि ईश्वर प्रेमी है। जिस प्रकार मां अपने बच्चों को प्रेम करती है, उससे ज्यादा ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं। भले ही हम पापी हैं, लेकिन वह हमसे प्रेम करता है। इसलिए तो वचन में शुरुआत में मैंने प्रस्तावना में कहा, ईश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता है। ईश्वर मनुष्य का हृदय को झांकता है, उसके आचरण के कर्मों के अनुसार फल देता है। और हम जानते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई
उसमें विश्वास करे। किसमें विश्वास करे? यीशु में विश्वास करे, जिस यीशु में पिता परमेश्वर ने दयालुता को दिखाया, उस यीशु में पिता परमेश्वर ने एक क्षमा को दिखाया, उसको उन्होंने अर्पित किया। जो उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह की दयालुता पर विश्वास करे, यीशु मसीह के प्रेम पर विश्वास करे, यीशु मसीह के करुणा पर विश्वास करे, उससे क्या मिलेगी? वचन कहता है उसका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि वह अनंत जीवन को प्राप्त होगा। यानी कि प्रभु यीशु मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले लिया और उस पाप को ईश्वर के प्रेम से मिला दिया। इसलिए इससे यह साबित होता है कि यीशु ने किसी एक जाति के लोगों से प्रेम नहीं किया। यीशु ने एक देश के निवासियों को सिर्फ प्रेम नहीं किया। यीशु ने सिर्फ एक राज्य के लोगों को प्रेम नहीं किया। यीशु ने सिर्फ एक गांव के लोगों से प्रेम नहीं किया। यीशु सिर्फ अच्छे लोगों से प्रेम नहीं किया। यीशु सिर्फ उन लोगों से प्रेम नहीं किया जो ईश्वर के करीब है, बल्कि उन्होंने सबके साथ। यीशु ने सबसे ज्यादा प्रेम अपने दुश्मनों से किया। यही हम पढ़ते हैं, यानी कि ईश्वर प्रेम है। इसलिए तो हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 45 में पढ़ते हैं, जहां प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है। ईश्वर चाहे वह धर्मी व्यक्ति हो या अधर्मी व्यक्ति हो, सबके ऊपर पानी बरसाता है। इसलिए प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम 40 काल में हैं, 40 काल में है। विश्वास कीजिएगा, ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। आपको ईश्वर अच्छी तरह से जानता है। इसलिए तो वचन में हम पढ़ते हैं, नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 1 से आगे में पढ़ते हैं, जहां प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाया हूं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। द लॉर्ड सेस आई लव यू। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, और उस प्रेम को हम बपतिस्मा के द्वारा, पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा, और सबसे बड़ी बात तो इस पवित्र यूखरिस्त में उस प्रेम को हम अनुभव करने के लिए आते हैं। यीशु मसीह ने बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा, और सबसे बड़ी बात है इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हमें उस प्रेम को अनुभव कराते हैं। उस प्रेम से हमें मिलाते, ईश्वर के प्रेम से मिलाते हैं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक व्यक्ति की मृत्यु से पूरे मानव जाति का उद्धार हुआ। यही सच्चाई है, क्योंकि वह हमसे प्रेम करते हैं। और उस प्रेम का रिन्यूअल हमारे इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा होता है। जब जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान में आते हैं, उसी प्रेम के पास आते हैं जिस प्रेम के लिए हम लालाहित दुनियाई चीजों में रहते हैं। इसलिए तो संतों ने कहा है, विशेष रूप से हम संत जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं, जब जब एक विश्वासी पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होता है, ईश्वर के प्रेम के करीब में पहुंचता है। और एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे लिए है, मदर तेरेसा ने इसी पवित्र मिस्सा बलिदान में ईश्वर के प्रेम को देखा, और उन्होंने उस प्रेम को उन व्यक्तियों पर देखा जिन व्यक्तियों को समाज ने ठुकरा दिया था, जिन व्यक्तियों को समाज ने थूक दिया था, जिन व्यक्तियों को समाज ने अस्वीकार किया था, उनमें ईश्वर के प्रेम को देखा। इसलिए आज वह संतों की गिनती में गिनी जाती है। और प्रभु का वचन भी स्पष्ट रूप से हमें कहता है, नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 49 वचन संख्या 15 में हम पढ़ते, जहां प्रभु का वचन कहता है, क्या स्त्री अपने दुधमुहे बच्चे को बुला सकती है? क्या अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? आगे वचन कहता है, यदि वह स्त्री अपने बच्चे को भी भुला देगी, तब भी मैं तुझे नहीं भुलाऊंगा, क्योंकि प्रभु आपसे
और हमसे प्रेम करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं माँ बेटे का रिश्ता कैसा होता है, माँ बेटे का संबंध कैसा होता है। जब एक माँ अपने बेटे को पुकारती है बेटा, तो बेटे के मन में और माँ के मन में एक प्रकार की हृदय में आग जैसा प्रेम झलकता है। जैसे बेटा एक माँ को माँ कह करके पुकारता है, जैसे ही माँ कह करके पुकारता है, दोनों के बीच में, दोनों के हृदय में प्रेम की आग की ज्वाला बहती है। यदि वो माँ भी भुला जाएगी तब भी मैं तुझे नहीं भुलाऊंगा, ये प्रभु का वचन कहते हैं, ये प्रभु कहते हैं। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं, नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 54 वचन संख्या 4 और 10 में हम पढ़ेंगे, जहां पर वचन कहता है, पहाड़ और पहाड़ियां डवाडोल हो जाएगी, लेकिन मेरा प्रेम तेरे प्रति नहीं टलेगा। इसका मतलब क्या है? ये पहाड़ और पहाड़ियां हिल जाएगा, लेकिन मेरा प्रेम नहीं टलेगा। आपने देखा होगा पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं, वे हिल जाएंगे, भूकंप से हिल जाएं, आंधी तूफान से हिल जाएं, लेकिन मेरा प्रेम नहीं टलेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ही यही है कि जब हम मनुष्य, हर एक मनुष्य, हमारा जीवित होना ही एक पहाड़ की तरह है, हमारा जीवन जीना ही ईश्वर का प्रेम है। और ईश्वर का प्रेम को पहचानना है। ईश्वर का प्रेम सिर्फ पवित्रता में ही नहीं है। ईश्वर का प्रेम सिर्फ पापमय जीवन जी रहे हैं उन लोगों के लिए नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर का प्रेम जो पापमय जीवन जी रहे उनके लिए भी है। ईश्वर का प्रेम जो पवित्र है उसके लिए तो निश्चित रूप से है ही। और जो पवित्रता का जीवन जीता है, ईश्वर उन्हें निश्चित रूप से आशीर्वादित करते हैं। और जो पापमय जीवन जीता है उनसे भी प्रभु प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर से कहा, जाओ उनके शत्रुओं से कहा जो उन पर अत्याचार किए, उन पर झूठा आरोप लगाए, और उनके तरह तरह के झूठा आरोप लगाने के बाद उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके शरीर को प्रताड़ित किया गया। उनसे क्या कहते हैं? क्रूस पर से कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ईश्वर सचमुच में प्रेम है, और इस 40 काल में वही प्रेम हम सबों को इंतजार करता है। जैसे उड़ाव पुत्र को उदाहरण देखिए। उड़ाव पुत्र ने अपने बेटा जो दूर देश में जाकर के पापा से बिछुड़ करके जाकर के दुनियाई चीजों में पापमय जीवन को चख लिया, दुनियाई चीजों में डूबा हुआ था, उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि कोई उसकी देखरेख करने वाला नहीं था, उसके आगे पीछे उसे संभालने वाला कोई नहीं था। लेकिन दूसरी ओर पवित्र वचन हमें बताता है कि उसका पापा इंतजार करता रहा। जब बेटा उठ करके जाता है अपने पिता के पास, पिता उससे कुछ भी सवाल नहीं पूछते, वह उससे देखते ही गले लगाते हैं। ईश्वर प्रेम है प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर प्रेम है। इसलिए ईश्वर को पहचानना है, ईश्वर के प्रेम को पहचानना है, तो हमें एक दूसरे को प्रेम करना है। और प्रभु का वचन हम स्पष्ट रूप से हमें पवित्र बाइबल में हम पढ़ेंगे। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 11 से आगे हम पढ़ेंगे, जहां प्रेम के बारे में बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। यहां पर वचन में कहा गया है कि जो प्यार नहीं करता है वह मृत्यु में निवास करता है, जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। आगे वचन में कहा गया है, हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए हैं कि यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया, और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो, वह अपने भाई को तंगहाली में देखकर उस पर दया ना करे
तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। आगे वचन में कहा गया है, प्रभु का वचन कहता है, बच्चों हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्रेम करें। यदि इस 40 काल में हमने कलीसिया के द्वारा शिक्षा दी गई उपवास, परहेज, पाप स्वीकार संस्कार यदि हमने अभी भी नहीं किया है, तब भी ईश्वर हम सबों से इंतजार कर रहे हैं कि हमें पुनः अपने पास वापस लौटने के लिए, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम लोगों की अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमें ज्ञान विवेक से भर दे, जिससे कि हम यीशु के प्रेम को हम करीब से पहचानने में सक्षम हो जाएं। यीशु के प्रेम को हम लोग हर एक व्यक्तियों में, चाहे वह गरीब हो, धनी हो, विकलांग हो या अंधा व्यक्ति हो, उसमें ईश्वर के प्रेम पहचानने में पवित्र आत्मा हम लोगों की अगुवाई करे। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उस एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा, कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के फिर जुटने और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पास्का पर्व समारोह निकट आ रहा है। आइए हम अधिक आग्रह के साथ प्रभु से निवेदन करें ताकि उसकी बपतिस्मा प्राप्त प्रजा तथा सारी मानव जाति से संयुक्त होकर हम इस पवित्र संस्कार में अधिक उदारता से भाग ले सके। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस और माता कलीसिया के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दे ताकि वे तेरे बताए हुए मार्ग पर चल सकें, तेरे वरदानों को एक दूसरे में बांट सकें, अंधकार में पड़े लोगों का जीवन प्रकाश में ला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हमारे देश में होने वाले चुनाव और प्रतिनिधियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस चुनाव की प्रक्रिया में सभी को सही निर्णय लेने में कृपा प्रदान करे, किसी भी प्रकार का अनिष्ट ना हो। प्रभु हमारे देश में सदा तेरी शांति बनी रहे, हर एक मनुष्य तेरी शांति को प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी अविवाहित लोगों के लिए जो अभी तक विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं। प्रभु तू उन्हें एक अच्छा जीवन साथी प्रदान कर, जिससे वे विवाह के बंधन में बंधकर एक विवाहित और पवित्र जीवन जी सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस 40 काल में तू हम मनुष्य के सभी कमजोरियों को एवं बुराइयों को दूर करने की कृपा प्रदान कर, जिससे हम एक नए स्वभाव के साथ, नए विचार के साथ तेरे पुनरुत्थान में सहभागी हो सकें। प्रभु तू हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, जिससे हम तेरे आनंद के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी बच्चों के लिए जो अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं,
बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए हैं। प्रभु, तू उनका सहारा बन। उनके भविष्य को, उनके जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर ताकि वे बड़े होके आध्यात्मिकता में बढ़ सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम आश्रम से जुड़े हुए हर एक परिवार को भी समर्पित करें, विशेष रूप से जिस परिवार में अशांति है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई है, झगड़ा है, और उनके लिए भी हम प्रार्थना करें जो शराबी है, बुरी आदत में फंसे हुए हैं। युवक युवतियों के लिए भी याद करें जो दुनियाई चीज़ों में डूबे हुए हैं, और अब हमारे परिवार के हर एक व्यक्तियों को जिनका ऑपरेशन हुआ है। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं पर दया दृष्टि डाल, हम पर अपनी करुणा प्रदर्शित कर, क्योंकि हमारी आत्माएं तेरी ओर अभिमुख है। तेरे इस दिव्य संस्कार में भाग लेकर हम नित्य तेरी सहायता प्राप्त करते रहें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आए हैं तेरी शरण में, आए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। आए हैं तेरी शरण में, आए हैं तेरे लिए हम, हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। ये रात जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। ये रात जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल, पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल। यह हमारे रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम हर्षित मन से ये दान तेरे सम्मुख लाते हैं। ये अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रद्धा पूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार के मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अंधकार में भटकती मानव जाति पर देह धारण कर रहस्य प्रकट करके उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया
और आदि पाप की दास्ता में जन्म लेने वालों को बपतिस्मा के जल से शुद्ध करके अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी नूतन गण से तेरी आराधना करते और हम भी असंख्य स्वर्गदूतों के साथ तेरी यश की घोषणा करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। वो ईश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तुझे सारा जहां, तुझे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर,
तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। ये प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के हमारे पाप प्रभु हर यीशु लेता ख्रिस्त के है, शरीर हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के इस पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त हमारे लिए जीवन की रक्षा करता रहे। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे
बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा मैं चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुझसा कोई दूसरा, तुझसा कोई दूसरा, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अपने सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, हम संपूर्ण आत्मा से प्रेम करने के लिए, अपने पड़ोसियों का अपने समान प्रेम करने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे पवित्र वचनों के लिए, आज की इस रविवार के दिन के लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारे जीवन के लिए, इस कृपा का समय के लिए, हमारे परिवार के हर एक व्यक्तियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे पवित्र शरीर और लहू के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु हम लोगों के लिए क्रूस पर मरने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमारे आने वाले युग को अनुग्रह का वरदान देने के लिए। हे प्रभु आज के दिन को आशीर्वादित कीजिएगा। हम हर एक विश्वासियों को, विशेष रूप से आश्रम से जुड़े हुए हर एक विश्वासी भाई बहनों को आशीर्वादित कीजिएगा। एक एक विश्वासियों को बुराई से, पाप से, बुरी आदत से बचाने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई कीजिएगा। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर तो इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्यों को ज्योति प्रदान करता है। अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे, कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हो और सच्चे हृदय से तुझे प्यार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे प्रभु अपने भक्तों की पुकार पर ध्यान दे और दुर्बलों को सबल बना दे। मृत्यु के अंधकार में भटकने वालों को शाश्वत ज्योति और ज्योति प्रदान कर। इस तरह सारी बुराइयों से मुक्त होकर हम ज्योति तक पहुंच सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। खुशबू की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं